अगर मैं तुमसे कहूं कि डोरेमन असल में नोबिता को बचाने नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद करने आया था, तो क्या तुम यकीन करोगे? हाँ, वही डोरेमन जिसे हम बचपन का हीरो मानते थे। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक, ज्यादा डार्क और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नोबिता का फ्यूचर इतना खराब होने वाला था कि उसके पड़पोते ने खुद को कर्ज से बचाने के लिए एक रिजेक्ट किया हुआ रोबोट यानी डोरेमोन को उसकी जिंदगी में भेज दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। शुरू करते हैं उस फ्यूचर से जहाँ नोबिता की जिंदगी इतनी दुखद हो चुकी थी कि उसके बच्चे भी उससे भरोसा नहीं करते थे। नोबिता बड़ा होकर एक स्ट्रगलिंग इंसान बन गया था। उसके पास कोई खास स्किल नहीं थे, न करेज था और न कॉन्फिडेंस। उसके रॉन्ग डिसीजंस ने उसकी पूरी जनरेशन को परेशानी में डाल दिया था। उसके पड़पोते सेवाशी के सामने सिर्फ दो ऑप्शंस बचे थे, या तो वो भी कर्ज में डूब जाए या फिर पास्ट को बदल दे। और इसी वजह से उसने डोरेमोन को चुना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि डोरेमोन कोई परफेक्ट रोबोट नहीं था। वो एक पुराना, खराब फैक्ट्री रिजेक्ट मॉडल था। डोरेमोन को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो इंसानों की तरफ फीलिंग्स महसूस कर लेता था। डर, सैडनेस और फेलियर, वो सब महसूस कर सकता था। अगर तुम्हें ऐसे हिडन फैक्ट्स सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार तुम्हें ढूंढना ना पड़े। नोबिता के पास पहुंचने के बाद डोरेमोन को एहसास हुआ कि नोबिता सिर्फ अनलकी नहीं था, वो मेंटली वीक भी था। वो हर चीज से भाग जाता था। कोई भी प्रॉब्लम आए, होमवर्क हो, बुलिंग हो या शिजुका को इम्प्रेस करने की कोशिश, नोबिता हर बार डोरेमोन का गैजेट ढूंढता था। हर गैजेट सिर्फ उसकी थोड़ी देर की मदद करता था, लेकिन अंदर से वो और कमजोर होता जाता था। डोरेमोन को इसका गिल्ट भी होता था क्योंकि वो जानता था कि वो एक रिजेक्ट रोबोट है और शायद वही नोबिता की हालत और खराब कर रहा है। लेकिन फिर भी वो नोबिता को छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि वो जानता था नोबिता अकेला है। अब आता है वो ट्विस्ट जिसने नोबिता की पूरी जिंदगी बदल दी। डोरेमोन एक दिन पूरी तरह बंद हो गया, बैटरी खत्म, सिस्टम क्रैश। नोबिता ने पहली बार खुद पर भरोसा किया, पहली बार बिना गैजेट के कुछ करने का फैसला लिया। वो फ्यूचर के इंजीनियर से मिला, मैनुअल्स पढ़ी और कई दिनों की मेहनत के बाद डोरेमोन को ठीक कर दिया। यही वो पल था जब नोबिता ने पहली बार साबित किया कि वो बदल सकता है। और यहीं से डोरेमोन भी बदल गया। उसने गैजेट्स देना कम कर दिया और नोबिता को खुद फाइट करना सिखाने लगा। कई एपिसोड्स में तुमने नोटिस किया होगा कि डोरेमोन गुस्सा करता है, डांटता है। वो सब स्ट्रेटेजी होती है ताकि नोबिता टफ बन सके, क्योंकि डोरेमोन का असली मकसद सिर्फ मस्ती कराना नहीं था। उसका असली मिशन था नोबिता को इतना केपेबल बनाना कि फ्यूचर बदल सके। और सबसे बड़ा टारगेट था शिजुका से उसकी शादी कराना। अगर नोबिता शिजुका से शादी नहीं करेगा तो सेवाशी पैदा नहीं होगा, और अगर सेवाशी नहीं होगा तो डोरेमोन पास्ट में भेजा ही नहीं जाएगा। यानी डोरेमोन का अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता था। ये बात डोरेमोन ने कभी नोबिता को नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नोबिता गिल्ट में जिए। ऐसे हिडन लॉजिक और बिहाइंड द स्टोरी ट्रूथ अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। नोबिता ने धीरे धीरे अपने डिसीजन सुधारे। कई बार वो शिजुका को बचाता, कई बार बिना गैजेट किसी प्रॉब्लम को फेस करता। डोरेमोन हर जीत पर मुस्कुराता था क्योंकि उसे पता था कि नोबिता स्ट्रेंथन हो रहा है। लेकिन क्लाइमैक्स तब आता है जब डोरेमोन दूसरी बार खराब होता है। इस बार उसे ठीक करना इम्पॉसिबल कहा जाता है। नोबिता टूट जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वो मैकेनिक्स से बात करता है, खुद मशीन समझता है और महीनों की मेहनत के बाद डोरेमोन को फिर से चालू कर देता है। और इस बार नोबिता पूरी तरह बदल चुका था। वो रिस्पॉन्सिबल हो चुका था, करेजस और फ्यूचर फेस करने के लिए तैयार। लोग कार्टून एपिसोड्स में सिर्फ मजा देखते हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। डोरेमोन फ्यूचर बदलने नहीं आया था, वो नोबिता को फ्यूचर फेस करने की ताकत देने आया था।